जो अगर आप क्वेश्चन ट्राई कर चुके हैं तो इसका एक बार आंसर देख लीजिए। क्वेश्चन थोड़ा मुश्किल जाएगा। रीज़न बीइंग जो कंसेप्ट होता है मास डिफेक्ट एंड एनर्जी वाला क्लियर नहीं रहता आप लोगों का। आंसर इसका आएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। बोला गया है अ न्यूक्लियस ऑफ मास एम एमिट गामा रे फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉस इन इंटरनल एनर्जी बताना है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली बात आपको समझनी है वो ये कि लॉस इन इंटरनल एनर्जी ये होता क्या है। लॉस इन इंटरनल एनर्जी का मतलब होता है कि अगर कोई न्यूक्लियर रिएक्शन हुई है और वहाँ पे मास कम हुआ है तो उस मास की वजह से जो रेस्ट मास एनर्जी होती है E = mc² वो कम हो जाती है, वही होता है लॉस इन इंटरनल एनर्जी। तो यू कैन से लॉस इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू व्हाट, लॉस इन रेस्ट मास एनर्जी। अब बात आती है कि अगर कोई एनर्जी कम हुई है तो स्वाभाविक सी बात है उसके बदले कोई ना कोई एनर्जी है वो जो होगी वो बढ़ी होगी। तो लॉस के बदले गेन, गेन कौन सा, गेन इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी टोटल गेन हो जाएगी अगर रेस्ट मास एनर्जी कम हो जाएगी। जैसे कि अगर हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन लें, सपोज A+B कंबाइन हो रहे हैं और फिर बन करके आया है C+D, ठीक है। तो इसका मास Ma होगा, इसका मास Mb होगा, इसका मास Mc होगा, इसका मास Md होगा। तो ऐसा संभव है कि Ma+Mb करें तो ये आएगा Mr मास ऑफ रिएक्टेंट और Mc+Md ये आएगा Mp मास ऑफ प्रोडक्ट। संभव ये है कि ये वाला मास हो सकता है कंपेयर टू दिस कम हो। तो यहाँ पे Mp-Mr ये होगा मास डिफेक्ट और इसमें अगर हम C² से मल्टीप्लाई कर दें तो ये निकल आया लॉस इन रेस्ट मास एनर्जी और यही बराबर हो जाएगा किसके, लॉस इन इंटरनल एनर्जी के। और ये बराबर किसके होगा, काइनेटिक एनर्जी गेन के। ये कैसे और ये क्या, इसका काइनेटिक एनर्जी सपोज करिए जब ये रिएक्शन कर रहा था तो Ka था और फिर इसका Kb था और रिएक्शन होने के बाद जो C और D हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी सपोज करिए Kc और Kd है। तो रिएक्टेंट साइड पे टोटल काइनेटिक एनर्जी Kr हो गई, प्रोडक्ट साइड पे टोटल काइनेटिक एनर्जी Kp हो गई। तो अगर ये Mp कम है कंपेयर टू Mr, मतलब मास कम हुआ है, तो निश्चित है कि काइनेटिक एनर्जी बड़ी होगी। यानी कि ये जो आपने निकाला है ये आएगा गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। गेन इन काइनेटिक एनर्जी आई होप आप समझ गए होंगे, ये हो जाएगा K = Kp - Kr। दोनों को आप इक्वेट करा सकते हैं। तो Mp - Mr देन मल्टीप्लाइड बाई C² = Kp - Kr। ये मैंने इस क्वेश्चन का कंसेप्ट समझा दिया है आपको। अब आपको आई होप करने में दिक्कत नहीं आएगी। ये आपका एक न्यूक्लियस है, इसका मास है m, ठीक है। और इसके अंदर से हुआ क्या कि गामा फोटोन बाहर आया। तो गामा फोटोन के बाहर आने से ऐसा होगा कि इसका मास कम हो जाएगा, सपोज करिए m', ठीक है। और यहाँ पर आपने गामा फोटोन बना लेना है। तो यहाँ पर जो कंसेप्ट हमने सीखा है वो कैसे लगाएंगे, वो ऐसे कि हमें निकालना है लॉस इन इंटरनल एनर्जी। मतलब Mc² ये आपका है इसका रेस्ट मास एनर्जी, M'(C²) ये है इसका रेस्ट मास एनर्जी और इसमें जो एनर्जी होगा वो होगा hν, राइट। तो यहाँ पे लॉस इन इंटरनल एनर्जी का मतलब रेस्ट मास एनर्जी में जो लॉस होगा वो होगा M देन C² - M'(C²। ये हमें यहाँ निकालना है। इसको आप चाहो तो Q से रिप्रेजेंट कर लो। ध्यान देना ये आपका जो है इसके बराबर नहीं होगा। यहाँ पर ये जो आप निकाले हो इट इज़ नॉट नेसेसरी कि ये इसके बराबर हो। आपको कंप्लीट कंसेप्ट अप्लाई करना होगा। ये जो आपका रेस्ट मास एनर्जी का लॉस है ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। और काइनेटिक एनर्जी में गेन यहाँ पर हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि काइनेटिक एनर्जी केवल इसी में आए, इसमें भी आ सकती है। ये कैसे पता चलेगा, यहाँ पर जो मोमेंटम था वो ज़ीरो था, शुरुआत में कहा है कि वो रुका हुआ है। तो जब गामा फोटोन निकल करके आएगा तो उसमें मोमेंटम होगा, वो होगा hν/c के बराबर। मोमेंटम होता है एनर्जी अपॉन c।
तो जितने मोमेंटम से गामा फोटोन आगे को जाएगा उतने ही मोमेंटम से ये m डैश पीछे को आएगा। तो इसका भी मोमेंटम इतना ही होगा। आप यहाँ माइनस आई कैप लिख सकते हैं और आप इसमें प्लस आई कैप लिख सकते हैं। हमारा कंसर्न यहाँ पर ओनली मैग्नीट्यूड से रहेगा। तो अगर हमें इसका मोमेंटम नोन है तो हम इसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। वो कितनी आ जाएगी, मोमेंटम यानी कि एच न्यू, अभी इसको पी ही लिखा रहने दो, डिवाइड बाई 2m, m डैश लिखेंगे। हाँ वो बात सही है कि m डैश और m में कोई विशेष अंतर नहीं होता है, तो चाहे आप m डैश लिख लो और चाहे m, ये एक ही बात है। दिस इज व्हाट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ m डैश एंड दिस इज व्हाट, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटोन। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी प्रोडक्ट साइड पे कितनी आ गई, p² / 2m प्लस h न्यू। ये आपका हो गया प्रोडक्ट साइड का काइनेटिक एनर्जी। और रिएक्टेंट साइड पे कोई काइनेटिक एनर्जी है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होगा यही हो जाएगा k के बराबर। और यही काइनेटिक एनर्जी का जो गेन होगा ये लॉस इन रेस्ट मास एनर्जी के बराबर होगा, या यू कैन से लॉस इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। और यही हमें निकालना है, यही आंसर है। लेकिन p का ये वाला वैल्यू आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर ऑफ दैट, देन इसके बाद में 2m, फिर इसके बाद में h न्यू। अब यहाँ से आप कुछ कॉमन निकाल लो, जो आ जाए कॉमन, तो h न्यू कॉमन आ जाएगा। h न्यू कॉमन निकालेंगे तो ये आपका हो गया 1, और एक h न्यू यहाँ से कॉमन आ गया है, एक h न्यू रह जाएगा। और यहाँ पर ये m और ये c का स्क्वायर हो जाएगा, तो mc² और ये वाला 2। तो यहाँ पर फाइनल आंसर आ चुका है, आप चेक कर लो विच वन विल बी दैट। ये आपका हो गया फाइनल आंसर, दैट इज ऑप्शन डी, ये वाला देख लीजिए।